राधे राधे दोस्तों भक्तों सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। तो दोस्तों भक्तों चलते हैं आज के योगासन की ओर। क्या योगासन कराती है आप सभी देखिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और अपने आप को स्वस्थ निरोग में बनाइए। तो देखिए चलते हैं। हरि बोल, राधे राधे। आप सभी को मेरा राधे राधे। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। तो दोस्तों भक्तों आज मैं बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ। तो आजकल के लाइफ स्टाइल के कारण से बच्चों में प्रॉब्लम आने लगी है, खास करके लड़कियों में। तो लड़कियों में ऐसी बीमारी अभी हर किसी को आ गई है, जिस बीमारी का नाम है पीसीओडी। तो ये पीसीओडी कैसे आया? पहले के जमाने में लड़कियों को ये बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि पहले की लड़कियां घर का खान पान करते थे, बाहर का नहीं खाते पीते थे और लाइफ स्टाइल उनका सही रहता था। टाइम से सोना, टाइम से उठना। अभी की बच्चियां क्या कर रही हैं? क्या है उनकी लाइफ स्टाइल है? बाहर की चीजें ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। फिर सोने का समय गलत होता है, उनका उठने का समय गलत होता है। तो ये सारे कारण से आजकल की लड़कियों में पीसीओडी की समस्या ज्यादा हो रही है। इस पीसीओडी को नहीं आने देना है और खत्म करना है इसको जड़ से, तो सबसे पहले आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए सही टाइम से सोना है, सही टाइम पे उठना है और अपनी दिनचर्या को सही रखना है। दिनचर्या को सही रखने के लिए सबसे पहले टाइम से उठें, योगासन करें और घर का शुद्ध खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। ऐसी दिनचर्या अगर आप जीवन में शामिल करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, तो ये पीसीओडी जड़ से कब कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि अगर इस बीमारी से हमेशा हमेशा निजात पाना चाहते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। समय पे सोए, समय पे उठे और घर का खाना समय पे खाएं, बाहर की चीजें ना खाएं, फास्ट फूड से परहेज करें। तो इन सब चीजों आज बच्चों के लिए मैं बोलने वाली हूँ। तो बच्चों की प्रॉब्लम ये ज्यादा हो रही है, ये होना नहीं चाहिए। पहले की महिलाएं वर्क नहीं करती थी, लेकिन बॉडी का वर्क जरूर करती थी, मेहनत बहुत करती थी और घर का खाना पीना खाती थी, तो उनको ये समस्या कभी नहीं होती थी। अभी के समय की बच्चियों को ये समस्या हो रही है, क्योंकि वो सारे काम बैठे बैठे कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई भी करना है उनको, लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई भी करना है। ठीक है, ऑफिस का भी काम करना है तो लंबे समय तक बैठ के करना है। उनका चलना फिरना बहुत ही कम हो गया है। तो चलना फिरना हमारे जीवन में जब कम हो जाता है, तो एक ही उपाय होता है हमारे जीवन में, हमारा बॉडी को वर्क कैसे करना है। तो बॉडी का वर्क करने के लिए हमें जरूरी है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल के जीवन में। आजकल शहरों में रहने लग गए हैं, शहरों के खाना का कोई प्रोटीन नहीं मिल रहा है, इससे भी बीमारियां हो रही है। तो हमारा एक ही रक्षा कवच है योगासन। तो योगासन हम करेंगे, जीवन में कितना भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कितना भी हम बिजी है घर के काम से और भी किसी काम से, अगर समय आप योगासन में कम से कम आधा घंटा भी दे देंगे, तो आपका लाइफ स्टाइल ऐसे भी चेंज हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि सुबह कम से कम आधा घंटा अपने शरीर में टाइम दें, योगासन करें। ठीक है, प्राणायाम करें। ठीक है, 2-4 आसन बताऊंगी आप सभी के लिए और प्राणायाम बताऊंगी। अगर इसे भी फॉलो करेंगे तो ये बीमारी आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आप सभी से मैं बार बार अनुरोध करती हूँ कि आप सभी योगासन से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ बनाए। तो चलते योगासन की ओर। इस तरह से अपने दोनों हथेलियों को रखने हैं। ठीक है, चीन को जमीन से टच करना है, सीने के दोनों साइड हथेलियों को ऐसे रखने हैं और पैर को इस तरह से सीधे रखने हैं। ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर अपनी गर्दन को ले जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं आप, देखिए इसे भुजंग आसन बोलते हैं। देखिए आप सभी, पहला इस तरह से कीजिए आप सभी। सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ थोड़ी देर ऊपर रुकना है, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे आना है और हाथों को सीधा रखना है। इसे भुजंग आसन बोलते हैं, भुजंग आसन के पहला स्टेप। फिर से रिपीट करें इसे।
तो ये स्टेप को 4-5 बार रिपीट कर सकते हैं, आप सभी रिपीट कीजिएगा। अब उल्टे हाथ को नीचे रखना है, सीधे हाथ को इसके ऊपर रखना है। इसी तरह सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे आए, थोड़ी देर रुकना है, ऊपर फिर आना है। भुजंग आसन का दूसरा स्टेप। वापस हाथ को चेंज कर देना है, सीधे हाथ को नीचे रखना है, उल्टे हाथ को उसके ऊपर। उसी तरह सांस भरते हुए गर्दन ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ये भुजंग आसन को जो मैं 3 स्टेप बताई हूँ, इसको 4-5 बार एक-एक स्टेप को रिपीट करके करना है। तो ये भुजंग आसन था। इसी के साथ हम करते हैं धनुरा आसन। देखिए, दोनों पैर को इस तरह से पकड़ लीजिए दोनों हाथों से और अपने तरफ खिंचाव करें और गर्दन को ऊपर तरफ देखें। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर ले जाए। इस तरह से अपनी तरफ खिंचाव देना है, गर्दन को ऊपर करना है। धनुरा आसन। रिपीट। एक तरफ पैर फोल्ड करा, दूसरी तरफ गर्दन। पैर को चेंज करना है, इसे मरकट आसन बोलते हैं। एक तरफ गर्दन फोल्ड करें, दूसरी तरफ पैर। इसी तरह से इसको रिपीट करना है आपको। मरकट आसन है ये, ठीक है। इसमें पैर में फासले देते हुए भी करना है इसे। एक तरफ पैर को फोल्ड करना, दूसरी तरफ गर्दन। मरकट आसन का दूसरा स्टेप, ठीक है। इसको रिपीट कर लेना है। इस तरह से बटरफ्लाई बनाना है, अपने नजदीकी पैर को करना है, ठीक है। 10-15 बार इसे इस तरह से करें, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए। तो आज मैं पीसीओडी जैसी समस्या के लिए 2-4 आसनें बता रही हूँ। ये सभी आपके लिए लाभकारी, ये ज़रूर करना है। ये बटरफ्लाई की तरह इस तरह से बनाना है, सांस भरते हुए इस तरह से करना है, छोड़ते हुए आना है। 40-50 बार जितना भी कर सकते कीजिए। सेतु बंद आसन, इस तरह से दोनों पैर को पकड़ लेना है, सांस भरते हुए कमर को ऊपर ले जाना है, थोड़ी देर रुकना है, ऊपर ले आके सांस छोड़ देना है, रुकना है, वापस आना है। ब्रिज आसन, सेतु बंद आसन, ये बहुत ही लाभकारी, ये भी करना है। तो आजकल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आसन नहीं करते, तो उनके लिए मैं आसान-आसान 2-4 चीज़ें बता रही, ये भी कर लेंगे तो ये समस्या जो भी आपकी हो रही है पीसीओडी की, वो चला जाएगा जड़ से। लेकिन डेली इस पे टाइम देना है। 4-5 बार इसे भी रिपीट करना है आप सभी को। उसके बाद इस तरह से बैठ जाना है, बटरफ्लाई। दोनों पैर को इस तरह से जॉइन करना है और दोनों हथेलियों को जॉइन करते हुए दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ना है पैरों को। बटरफ्लाई, तितली के पोज पे इस तरह से सीधे रखना है कमर को और अपने पैरों को इस तरह सांस भरते हुए हिलाना है। 40-50 बार इसे भी काउंट करके करें, बहुत ही अच्छा है। पीसीओडी की समस्या जिस किसी को इसमें बहुत ज़्यादा लाभ करता है ये आसन, तो ये ज़्यादा करना है।
तेजी से इस तरह से हिलाना है आप सभी को। इसे 40-50 बार मन ही मन काउंट करें और इस तरह से हिलाएं। ठीक है, ये बटरफ्लाई था। ठीक है, ये मल आसन पे थोड़ी देर इस तरह से भी बैठना है। जिस किसी की पीसीओडी की समस्या है उसमें ये काम करता है बहुत। तो 5 मिनट इस अवस्था में बैठे आप सभी मल आसन में। करना है प्राणायाम में क्या करना है, लंबे लंबे सांस भरना है, छोड़ना है, सीने में फुल सांस भरना है नाकों द्वारा और छोड़ना है। इसे भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम कीजिए, मन को शांत कीजिए, ध्यान से इस तरह से बैठ जाइए। आप अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठ जाइए और प्राणायाम कीजिए। फुल सांस भरने छोड़ने, इसे भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे कपालभाति करना है। इस भस्त्रिका प्राणायाम को 5 मिनट कंटिन्यू करना है। इतना सही नहीं करना है, ज्यादा करना है, 5 मिनट करना है इसको कंटिन्यू। कुल मिला के आप सभी को आधा घंटा भी टाइम दे देंगे आसन में और ये 2-3 तरह के प्राणायाम में, ये आधा घंटा में आपका हो जाएगा। तो ये जरूर कर रही है। तो कपालभाति करते हैं। नाक के द्वारा सांस को बाहर पास करना है। नाक के द्वारा बाहर सांस को पास करना है, हवा पास करना है, लेना नहीं। नाक के द्वारा जब हम सांस पास करते हैं तो पेट ऑटोमेटिक अंदर जाता है। पेट के साथ कुछ नहीं करना है। इस तरह से 5 से 10 मिनट कपालभाति भी करें। अब इसके आगे मैं एक और बता देती हूँ, अनुलोम विलोम। कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम करना जरूरी है। तो अनुलोम विलोम भी इसी के साथ जितना देर तक आप कपालभाति करते हैं उतनी देर तक अनुलोम विलोम भी करना है, तभी आपको फायदे होगा। तो चलते हैं अनुलोम विलोम करते हैं। सीधे अंगूठे सीधे हाथ के अंगूठे को ले लेना है, सीधे नाक को बंद करना है, उल्टे नाक से सांस भरना है, फिर सीधे नाक को खोल के सांस को बाहर पास करना है धीरे धीरे। फिर जिससे सांस बाहर पास किया उसी से वापस लेना है, दूसरे से छोड़ना है। इसकी प्रक्रिया यही है, ध्यान से देखिए। तो ये था अनुलोम विलोम। ये 3 तरह के प्राणायाम बताई हूँ और 2-3-4 तरह के मैंने आसन बताए। ये सभी अभी आप सभी करेंगे तो आपका जो पीसीओडी की समस्या है वो आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ आसन ही नहीं, आपका लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज करना है। तो खान-पान का भी परहेज करना पड़ेगा। बाहर की फास्ट फूड नहीं खानी है, घर की चीज़ें खानी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और इस योगासन को कर लीजिएगा, तो आपका पीसीओडी जड़ से कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस योगासन करें और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आप इस योगासन से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ निरोग में बनाएँ। तो आज के लिए इतना ही था। हरि बोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।